ਅਸੀਂ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਅਸੀਂ ਅੰਠੀ ਕੌਮ ਆ, ਅਸੀਂ ਗਰਾਮਰਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਦੂਜੀ ਬੇਨਤੀ ਸਮਾਂ ਘੱਟ। 2 लाख सड़क काशी से चलकर आपके बीच में पहुंची है, खटखट टोल से चलकर आपके बीच में पहुंचे। जोरदार ताली बजाकर स्वागत करते सभी साथियों का जो भगत सिंह के विचारों को मानने वाले साथी हैं। पैदल यात्रा करके लगातार 150 किलोमीटर चल के हमारे बीच में साथी पहुंचे हैं। हम सब उनका तालियां रुकनी नहीं चाहिए, तालियां इनके लिए। किसान एकता, किसान एकता जिंदाबाद। पूरे हरियाणा से ये यात्रा 18 तारीख से चली थी, जो आपके बीच में पहुंची है। किसान एकता सभी साथी जो यात्रा के अंदर आए, नरेंद्र जी एक खरड़ से भाई दोहा है। ऑल इंडिया किसान सभा के नेतृत्व में ये यात्रा यहाँ पहुंची है। उसके साथ भारतीय किसान संघर्ष समिति, उसके साथ भगत सिंह ब्रिगेड के साथी यहाँ पहुंचे हैं। एक बार जोरदार तालियों के साथ स्वागत करते। वो साथियों सबसे जरूरी 2 साल देखिए, आज किसान जो है भगत सिंह का शहादत दिवस जो है युवा दिवस के रूप में बना रहे हैं। और इस युवा दिवस के ऊपर पूरे देश से युवा जो है पैदल चल कर के जत्थों के इन आंदोलन के अंदर शामिल हुए हैं। और ये हमारा संदेश है इस तानाशाही सरकार को कि हम जो है भगत सिंह के वारिस हैं, भगत सिंह के सपनों को पूरा करेंगे। भगत सिंह ने कहा था कि जब तक इस देश के अंदर किसान और मजदूर को बराबरी का अधिकार नहीं मिल जाता, तब तक मैं इस आज़ादी को आज़ादी नहीं समझूंगा। उन भगत सिंह के सपनों को पूरा करने के लिए हम किसान की आज़ादी और मजदूर की आज़ादी के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं। और जब तक ये कानून वापस नहीं होते, जब तक MSP के ऊपर कानून नहीं बन जाता, तब तक इस देश के युवा जो है लड़ते रहेंगे। सोच रहे हैं कि ये पहला मोर्चा किसानी का है। देखिए, जो भी संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल होती है, चाहे वो महिला दिवस की कॉल हो, चाहे युवा दिवस की कॉल हो, चाहे खेत के अंदर किसान बैठा है, चाहे घर के अंदर किसान बैठा है, लेकिन बड़ी बात यह है कि सबका ध्यान जो है किसान आंदोलन की तरफ है। किसान आंदोलन की कोई भी कॉल होती है, उसके अंदर लाखों की संख्या में लोगों का शामिल होना ये दर्शाता है कि किसान आंदोलन किसी भी रूप में, किसी भी कारण से कमजोर नहीं होगा। सरकार को किसानों की बात को मानना ही पड़ेगा। सरकार को किसानों की बात माननी पड़ेगी। आज का दिवस युवाओं के लिए कितना है? आज के दिन हमारे जो आदर्श थे शहीद भगत सिंह, उन्होंने अपनी कुर्बानी दी थी देश को आगे बढ़ाने के लिए, देश को जीवित रखने के लिए, देश की जो लोकतांत्रिक देश है अपना उसको बचाने के लिए। आज उन्होंने अपनी जान दे दी देश के लिए, शहीद हो गए थे। तो आज मैं सरकार से कहना चाहूँगा कि जो तीनों काला कानून है वो युवा आज इतने जोश में आया है कि सरकार को आज हमारी बात को सुनना चाहिए। ਜਦੋਂ ਕਈ ਸਰਦੀ ਬਿਮਾਰੀ पूरे शरीर ਦੇ ਵਿੱਚ फैल जाती है तो एक चंगे डॉक्टर की लोड़ होती है ਉਹਦਾ इलाज करने वास्ते। और वो डॉक्टर साडे सैकटरी साहब का इशारा होया भी समा बहुत घट है। मैं सारिਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ करदा। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਉਹ ਸਮਾਨ सीधे आजम सरदार भगत सिंह दे शहीदी दिहाड़े वाले छाव की तस्वीर ते हार पाने वाले ओदे वारस नहीं होया करते, क्योंकि हार लीडर भी पाते हैं। तेरा देश भगत सिंह वे लुट लिया कतारा ने, ए चौड़ा बसंती जा विच खून दा रंगिया सी, सब कुछ अर्पण किया जो देश ने मंगिया सी। लगता है पग तो नहीं कोई कह दे कि कामरेड है। देखो भगत सिंह ਉਹਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਪੱਗ ਲਾਤੀ ਕਿ ਆ ਪੱਗ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਬਾਬੇ ਨਾਨਕ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਪੈਗਾਮ ਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਨਸਾਨ ਬਣੋ। ਸੋ ਆ ਪੱਗਾਂ ਦੇ ਵੀ ਰੰਗ ਆਪਾਂ ਦੇਤੇ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਹ ਲਓ ਕਿ ਰੰਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਤੀ।
ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਗ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਪੱਗ ਮੇਰੇ ਵੱਡੇ ਵਡੇਰਿਆਂ ਦੀ ਪੱਗ ਆ। ਇਹ ਪੱਗ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਦਾ, ਇਹਦੇ ਰੰਗਣਾ ਤੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਐਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਂਦੀਆਂ, ਉਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਇਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੋਲੇ ਵੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸਾਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਉਹ ਵੀ ਤੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਖਮਨ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੀ। ਵੀਰੋ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੋਚੋ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਊਗਾ। ਇੱਥੇ ਬਸ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਸਕੂਲ ਜਿੱਥੋਂ ਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਵਕੀਲ ਨਿਕਲਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਕੂਲ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਏ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਗੁਲਾਮ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਗੋਰੇ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਉਹਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਬਦਲਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਇਤਿਹਾਸ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਸਾਡੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਬਦਲਤਾ। ਆ ਪਿਛਲੇ 40-50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਹੋ ਤੇ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਪੰਜਾਬ ਟੋਪੀ ਦਾ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਪਾਉਂਦੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਉਹ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਉੱਪਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ। ਪੜ੍ਹਾਈ ਲਿਖਾਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ। ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਵੱਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਚੁੱਕੀਏ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਨੂੰ ਉੱਪਰ ਚੁੱਕੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹਿਣੀਆਂ। ਬਾਕੀ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਮੈਨੂੰ 1 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਉਂਗਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਕਹੂੰਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। First of all, I want to let everybody know that there's a medical van over there from White Rivers Heart Association. It's on the 26th January. So please, before you leave, please go there for a second. Definitely people whose forefathers fought this country and have fought many wars for this country and fought many wars for humanity. This makes up our team. So please don't feel bad. My second thing is, a lot of people now label people because of the turban they wear. I just want to let people know, in Sikhism, we don't divide people. We don't divide among caste. We don't divide among religion. We respect all religion. We respect all caste. That's the message of Baba Nanak. So please stop dividing us on the color of our turbans. If I wear a red turban, it doesn't make me some, communist. If somebody is wearing some blue turban, it doesn't make him a Akali. To be an Akali, there's a lot of deeds you have to pay. Akali da ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਜੇ ਅਕਾਲੀ ਆ ਉਹ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਾ ਫੂਲਾ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਸੀ ਅਸਲੀ ਅਕਾਲੀ ਜਿਹਨੇ ਅਕਾਲੀ ਬਣਨਾ, ਜਿਹਨੇ ਉਹਦੀ ਮੈਂ बहुत वधिया अनुप सिंह जी झाड़ू। सो साडे साथी हुसैनी वाला बार्डर तो शहीद भगत सिंह दी समाधा तो यूथ गिरती किसानी ने मिट्टी लैके पहुंच रहे ने। सो हुण नारे 2 मिनट लाने ने। सो इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, भगत सिंह अमर रहे, इनकलाब जिंदाबाद, साम्राज्यवाद मुर्दाबाद। जिन्हें भी साथी मिट्टी लेके हाजिर हुए हैं उन्होंने का बहुत बहुत धन्यवाद। सो दो नारे सुरिंदर सिंह जी, सिर्फ 2 नारे। शहीदों तुहाडे क्या यहाँ दूर है। वो एक सूचना देंगे, आओ जोगिंदर जी। संयुक्त मोर्चा की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। मैं मेरे हरियाणा प्रदेश के किसानों से हाथ जोड़ करके निवेदन भी करना चाहूँगा कि जो हमारे 115-20 दिन का जो आंदोलन है, इसमें खास करके हरियाणा के प्रदेश किसानों के द्वारा जो इस आंदोलन में सहयोग दिया गया है, उन सब का बहुत बहुत धन्यवाद है जी। और जो आज शहीद आजम भगत सिंह जी की दोबारा से पहुंचने पर धन्यवाद। और एक मैं अपील आप लोगों से करना चाहूँगा कि जो टोल प्लाजा खटखड़ टोल प्लाजा जो हमारे हांसी से पैदल यात्रा निकली है, उनके 2 व्यक्ति बैनर लेकर के स्टेज पर पहुंचे हैं, उनका स्वागत किया जाएगा। बाकी जो हमारे पैदल यात्री पहुंचे हैं उनसे हाथ स्टेज पर जोरदार
स्वागत किया गया। धन्यवाद सभी किसान साथी, आगे की कार्रवाई जारी रखें। सभी से अपने हाथ जोड़ करके निवेदन करते हैं कि संयम बनाएं, सहयोग दें। ये पंडाल आपकी लोगों मक्का सिंह राज। पीछे बैक कर। किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता, किसान मजदूर एकता। आज जो आपको मालूम है शहीद आज़म सरदार भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का शहीदी दिहाड़ा है और उनका एक मैसेज था एजुकेशन का। सो आज का बड़ा मैसेज है कि जो भी हिंदुस्तान के नौजवान हैं, एजुकेशन बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है तो दुनिया हमको गुलाम बना देगी फिर से। और इसलिए हमारा अपील है, हमने जो भी हमारा बंदा वहाँ पे आया एक बुक दी है कि हमको अच्छा हिंदुस्तानी कैसे बन सकते हैं, अच्छा नागरिक कैसे बन सकते हैं। सो ये था नारा, हिंदुस्तानी नारा जो भगत सिंह राजगुरु सुखदेव का, वो ही हमने आज फॉलो किया है। और आज जो भी यहाँ पे लोग बोलेंगे वो इसी पर बोलेंगे कि हमारे देश को हमने आगे कैसे लेके जाना है। मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे पास हमारी टीम में ऐसे लोग हैं जिनके बड़ों ने काले पानी की सज़ा काटी है। ऐसे लोग हैं जिनके बड़े आज़ादी के लिए शहीद हुए हैं। ये जो खून है आप लोग देख रहे हो यहाँ पे, ऐसा वैसा खून नहीं है। इनके बड़ों ने बढ़िया लड़ाइयाँ लड़ी हैं। सो ये लोग ऐसे हैं जो संघर्षी हैं, जिनके खून में ही लिखा है कि हम देश के लिए जान दे सकते हैं। तो जब तक ये चलेगा तब तक हम यहाँ रहेंगे। बाकी लग तो ऐसे रहा है कि 2-3 साल चलेगा जो सरकार का रवैया है, क्योंकि यहाँ से जो अब मैं सुनता हूँ फार्म यूनियन लीडर्स हैं वो तो चाहते हैं कि छेती ना छेती ये 3 अपील जो उनकी अपील है ये कानून रद्द किए जाएं, क्योंकि दुनिया भर के जो समझदार लोग हैं वो यही बोल रहे हैं कि इन जो कानूनों को ख़त्म किया जाए। पर मुझे नहीं मालूम क्यों सरकार कुछ नहीं सुन रही, शायद वो इलेक्शन में बिजी है। देखो कोरोना का टाइम है, वहाँ पे इतनी बड़ी रैलीज कर रही हैं, उसमें भी मुझे बहुत नाराज़गी है कि सरकार को स्मार्ट बनना चाहिए। और एज अ डॉक्टर हम अपील कर रहे हैं कि हम कोरोना वैक्सीन यहाँ पे देना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो कोरोना नहीं है पर फिर भी बाहर से कई बार लोग आते हैं, दूर जाते हैं। हम नहीं चाहते जो यहाँ से कोई भी बंदा बाहर जाए कोरोना से अफेक्टेड हो। सो हम अपनी क्लिनिक में वैक्सीन देना चाहते हैं और मैं सरकार से अपील करता हूँ हमको कोरोना वैक्सीन दी जाए कि हम बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन लगा सकें। बाहर से वैक्सीन लगाने के लिए लगातार स्वास्थ्य विभाग की किसानों के बीच आ रही है। अभी तक हमारे पास कोई नहीं आया है। और मैं यही बताना चाहता हूँ आप जो सरकार की तरफ से चाहे लोग आए उनको लोग ट्रस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अब लोगों का ट्रस्ट सरकार से उठ चुका है, ये मैंने देखा है। तो लेकिन अगर हमारे पास आएगी सरकार, हम भी अपील कर रहे हैं उनसे कि हमको बताएगी और एज अ डॉक्टर मैं उनकी स्टडी करूंगा कि जो चीज़ हमें दे रहे हैं वो वाकई अच्छी है चीज़ है, तो हम आगे लग के लोगों को समझाने के लिए ज़रूरी समझते हैं। क्योंकि बात ये नहीं है, मैंने पहले भी बोला है यहाँ पे कोरोना नहीं है, इस जगह पे पता नहीं भगवान बसते हैं कि यहाँ पे कोरोना नहीं, लेकिन जो लोग हैं यहाँ से बाहर जाते हैं तो वहाँ पे वो उसका शिकार बन सकते हैं। जहाँ जो कोई बाहर से आता है उसको कोरोना हो वो तो चलो दूर की बात है, लेकिन जो जहाँ से जाता है मैं नहीं चाहता कि यहाँ से कोई जाए उसको कोरोना आ जाए बाहर से। तो इसे हम आगे लग के लोगों को समझाने के लिए रेडी है, अगर सरकार हमको टाइम दे तो। देखो हमें मजबूर किया जा रहा है। मेरे भाई है, इनकी बेटी है 2 महीने की, वो घर नहीं गए, 3 महीने हो गए। ये वही भाई है जिनको लाठी भी पड़ी थी उस दिन। ऐसे लोग हमारे में हैं जो सब कुछ अपना छोड़ के यहाँ पे, बहन है हमारे साथ, सब काम वाम छोड़ के यहाँ पे। ऐसे बुजुर्ग हैं जिन्होंने अपने बच्चे नहीं अभी देखे, कितने 4 महीने हो गए हैं और कईयों को तो 10 महीने हो चले हैं। तो ये लोग तो घर जाना चाहते हैं, हम घर, मेरी अपनी जॉब छोड़ के यहाँ पे आ गए, मेरी आपकी 2 साल की बच्ची है, हमारा मन नहीं है यहाँ पे रहने का। लेकिन जब तक हमको मजबूर किया जाएगा, हमारे बुजुर्ग यहाँ पे मर रहे हैं तो हम कैसे जा सकते हैं। होली तो अपने परिवार के साथ ही मनाते हैं, ये हमारा परिवार है, परिवार हमारा देश है, हिंदुस्तान के हम नागरिक हैं। हर जो यहाँ पे रहने वाला है हमारा परिवार है, और जो वो मर रहा हो तो हम वहाँ पे होली मनाएं। मैं तो सबको यही दरख्वास्त करता हूँ, कोई भी आपका धर्म का, कोई भी आपका अभी त्यौहार हो तो उसको यहाँ पे ही मनाना चाहिए। क्योंकि अगर भगवान राम जी यहाँ पे होते, भगवान हमारे गुरु जी यहाँ पे होते, वो भी यहाँ पे ही आके मनाते। अगर कुछ मनाना है, यहाँ पे जंग है,
तो यहाँ पे आके मनाओ। होली हो, दशहरा हो, आगे दिवाली भी आएगी, उसके बाद क्रिसमस भी आएगी, उसके बाद फिर से वो त्यौहार आएंगे, तो यहीं पे मनाना है। मेरा नाम डॉक्टर सुलेमान सिंह पखोके।